Hello dear students, welcome to my channel. Today we are going to start chapter number 2 polynomials for class 9th students for the session 2023-24. आपको पता होना चाहिए कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की बुक्स प्रिंट हो चुकी हैं। सीबीएसई, एचबीएसई सभी स्टेट बोर्ड्स ने न्यू बुक को ही अपना शुरू करवा दिया है। तो वी विल सॉल्व द चैप्टर नंबर 2, वी विल डिस्कस द चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एज पर द न्यू एनसीईआरटी बुक। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सरसाइज 2.1, जिसकी मैं आपको पूरी इंट्रोडक्शन दूंगी और केवल एक एग्जाम्पल है जिसे हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन को समझना, बेस को समझना बहुत जरूरी है। तो पॉलिनोमियल्स पर आते हैं। पॉलिनोमियल से पहले मैं कुछ डिस्कस करना चाहूँगी जो हमने अपनी 8th क्लास में पढ़ा था। 8th क्लास में आपका एक चैप्टर आता था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है भाई, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, याद आ रहा है कुछ? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते थे? आपको ये याद होगा कि कोई भी अननोन क्वांटिटी अगर हमें गिवन है तो उसे हम सपोज कर लेते थे। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपका कोई क्लास टेस्ट हुआ है, 20 मार्क्स का आपका कोई क्लास टेस्ट हुआ है। टीचर ने आकर आपको डायरेक्ट मार्क्स नहीं बताए, आपको आइडिया दे दिया, बोले कि भाई आपके मार्क्स ना 15 से 20 के बीच में हैं, बट यू आर नॉट श्योर कि कितने मार्क्स हैं आपके। 15, 15.5, 16, 16.5, 17 कुछ भी हो सकते हैं आपके मार्क्स। तो जो ये कुछ भी हो सकते हैं, इस कुछ भी को, एनीथिंग को सॉल्व करने के लिए मैथ्स में सपोज किया जाता है, एज्यूम किया जाता है। और मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि मेरे x मार्क्स होंगे। गॉट इट? याद आ रहा है? x मार्क्स होंगे। ठीक है, तो ये जो x हम सपोज करते हैं, दिस इज कॉल्ड अ वेरिएबल। वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है, बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि मैम ने तो एक्चुअल मार्क्स नहीं बताए। तो मेरा मन अब कहेगा कि मेरे 15 मार्क्स हैं, या भाई मेरे 15.5 मार्क्स हैं, या भाई मेरे 16 मार्क्स हैं, मे बी के मेरे 16.5 मार्क्स हैं, मे बी के मेरे 17 एंड सो ऑन। समझ रहे हो ना मेरी बात को? आप ये देखो, बार बार मेरे मार्क्स वेरी कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। दैट्स वाई हमने जो ये नोटेशन ली है x, दिस इज कॉल्ड अ वेरिएबल। फिक्स नहीं है ना, फिक्स नहीं है। हमें नहीं पता कि हमारे कितने मार्क्स आए हैं, मैम ने नहीं बताए हैं, तो हम बार बार अपने माइंड को चला रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, तो दिस इज वेरिएबल। लेकिन अगर मुझे पता हो कि आई गॉट 18 आउट ऑफ 20, तो ये फिक्स है। 18 है तो 18 ही मार्क्स हैं। तो इस टाइप के जो नंबर्स हैं जिन्हें हम जानते हैं, दोज आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। ये तो सिंगल है तो कांस्टेंट कहलाएगा, ये हमारा वेरिएबल कहलाएगा। अब वेरिएबल का ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल केवल x जरूरी नहीं है, हम y भी ले लेते थे, z भी, t भी, u भी, v भी, w भी। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, हमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स की नेसेसिटी है, तो हम इनको एज ए वेरिएबल चूज कर सकते थे। याद आ रहा है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपने 8th क्लास में पढ़ रखा है। वहाँ हम अननोन क्वांटिटीज़ को इस तरह के अल्फ़ाबेट्स, जो लास्ट के अल्फ़ाबेट्स हैं बेसिकली, याद कर लो, u, v, w, x, y, z, जनरली इनसे डिनोट करते थे। वो वेरिएबल हैं। जो नोन है कांस्टेंट कहलाता था, और इनके कॉम्बिनेशन से हमें मिलते थे एक्सप्रेशंस। कैसे एक्सप्रेशंस मिलते थे? मेरे x मार्क्स हैं और उनको डबल कर दो, 2x हो गए। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। इसी 2x में मैंने 7 ऐड कर दिया, तो ये एक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। गॉट इट? याद आ रहा है? y में ले लेते हैं, तो भाई y स्क्वेयर माइनस 9 ले लिया, दिस इज अगेन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। x y प्लस 7z प्लस 9, दिस इज ऑल्सो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बट इनमें कुछ कुछ डिफरेंस हैं। ये दोनों सिंगल वेरिएबल में हैं, ये भी केवल y में है, लेकिन इसमें x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया, तो ये 3 वेरिएबल्स का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है। और भी हम लेते थे अपनी प्रीवियस क्लासेज में, x इज टू पावर 2/3, यहाँ 7 लगा दिया, प्लस y इज टू पावर 1/3 प्लस 9 ले लिया। ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। याद आ रहा है? ये सब हमने अपनी प्रीवियस क्लास में 8th में पढ़ लिए हैं। अब इन पर एक पर्टिकुलर कंडीशन इम्पोज होगी, और
फिर वो हमारे बनेंगे पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल केवल हम पढ़ेंगे थ्रू आउट योर 9th क्लास। सुन रहे हो मेरी बात को? केवल एक वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, या तो सब कुछ x में होगा या सब कुछ y में होगा, सब कुछ z में होगा। मतलब ये ऐसे खिचड़ी नहीं बनेगी, खिचड़ी नहीं बनेगी। पॉलिनोमियल्स होते हैं, मोर देन वन वेरिएबल होते हैं, लेकिन दीज आर नॉट इन योर सिलेबस। आप पढ़ोगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल ओनली। ठीक है, चले आगे। समझ आ रहा है? देखें जरा, इंट्रोडक्शन समझना, बेस क्लियर करना बहुत जरूरी है किसी भी चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो देखो भाई, अब ये इतने सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मैंने यहाँ लिखे हैं, 3, 4, 5, इनमें सारे के सारे पॉलिनोमियल्स नहीं हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही पॉलिनोमियल्स बनेंगे विद सम कंडीशन। वो कंडीशन क्या होगी कि जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर एक होल नंबर होगा। होल नंबर कौन से होते हैं याद है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, सारे नेचुरल नंबर्स विद 0। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनकी पावर याद है ना, इसका 2x का मतलब क्या है? 2x इज टू पावर 1, पावर होल नंबर है। y की पावर क्या है? यहाँ 2 होल नंबर है। x की पावर 1 है, y की 1 है, z की 1 है, होल नंबर है, यहाँ 1 है। लेकिन जब इसको देखो x की पावर क्या है? 2/3, होल नंबर नहीं है। y की पावर 1/3, इट इज ऑल्सो नॉट ए होल नंबर। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर होल नंबर हो, समझ में आ रही बात? जिसकी पावर होल नंबर हो वो पॉलिनोमियल्स होंगे। अब एक बात ध्यान से सुन लेना, पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल में भी होते हैं और मोर देन, ये भी पॉलिनोमियल है, हमारे सिलेबस में नहीं है, ये दूसरी बात है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि ये वन वेरिएबल में है या नहीं, तो वो आप से पूछा जा सकता है। लेकिन जब हम उनका सॉल्यूशन, उनकी जीरोज, उनसे रिलेटेड और भी रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे, तो वहाँ हम वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल को डिस्कस करेंगे। तो पॉलिनोमियल्स मोर देन वन वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये क्लियर करें, 2-3 बातें मैं यहाँ फिर से आपको फटाफट से एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि जब भी हम दो चीज़ें सबसे पहले तो आपने समझनी है। पहली है वेरिएबल और दूसरी है कांस्टेंट। सुन लो मेरी बात ध्यान से। वेरिएबल मैंने बता दिया, ऐसी अननोन क्वांटिटी जो हमें पता नहीं है, जिसको हम सपोज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम x, y, z, u, v, w, t करके इनको यूज करते हैं। दूसरी बात है कांस्टेंट। कांस्टेंट वो है जो हमें नोन है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कांस्टेंट हमें नोन नहीं होता, आइडिया होता है। अगर नोन है तो वही आ जाएगा, c है, या मैंने अभी 18 बोला था, 5 बोला था, -9 हो सकता है, ये सब कांस्टेंट है। लेकिन अगर कांस्टेंट नोन नहीं है, ऐसा कोई नंबर जो कांस्टेंट है लेकिन नोन नहीं है, तो उसके लिए भी हम अलग वेरिएबल यूज करेंगे, अलग अल्फ़ाबेट यूज करेंगे। कौन सा अल्फ़ाबेट यूज करेंगे? A यूज करेंगे, B यूज करेंगे, C यूज करेंगे। जनरली कभी जरूरत पड़ गई तो D और E को यूज कर लेंगे, अदरवाइज इन वेरिएबल्स को यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि वेरिएबल, मैं उधर उनको वेरिएबल बोल रही हूँ, अल्फ़ाबेट हैं वो। फिर सुन लो, वेरिएबल्स का मतलब जो बार बार वेरी करे, जो क्वांटिटी नोन नहीं है, उनके लिए हम इन अल्फ़ाबेट्स को यूज करेंगे, x, y, z, u, v, w, t को। कांस्टेंट टर्म्स के लिए हम जिन अल्फ़ाबेट्स को यूज करेंगे वो a, b, c होंगे, d, e, f वगैरह भी कभी जरूरत पड़े तो यूज कर सकते हैं। मीन्स जो स्टार्टिंग के हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो कांस्टेंट में जाएंगे, जो लास्ट के अल्फ़ाबेट्स हैं वो वेरिएबल में जाएंगे। हो गया, आगे बढ़ती हूँ। अब इन अल्फ़ाबेट्स, इन वेरिएबल्स और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से जो हमें मिलता है ये एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। और इन एक्सप्रेशंस की पावर अगर एक होल नंबर हो जाती है तो वो हमारे पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। कुछ 2-4 एग्जाम्पल्स मैं यहाँ फिर से देना चाहूँगी। x² + 9x + 7 पावर 2 है, पावर 1 है, क्लियर है। y⁻⁷ - 9 ले लिया,
3x प्लस 4 ले लिया, ये सब कोई भी और ले लो, जेड स्क्वेयर प्लस 11z ले लिया, ऑल दीज आर पॉलिनोमियल्स, क्योंकि इनकी डिग्री, इनकी पावर एक होल नंबर है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ x⁻⁷ 7/5 प्लस 4, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ये एक्सप्रेशन है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, बट दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो जिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की पावर होल नंबर है, दोज विल बी नोन एज पॉलिनोमियल, अदरवाइज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में भी हो सकता है और मोर देन वन वेरिएबल में भी हो सकता है। x² प्लस y² प्लस xy प्लस 7x प्लस 9, ये 2 वेरिएबल्स में पॉलिनोमियल है। समझ में आ गई बात? तो थोड़ा और आगे बढ़ती हूँ, यहाँ तक एक बार अच्छे से समझें। अब हम पॉलिनोमियल्स की जो अदर टर्म्स हैं, उनकी डिग्री है, उनमें कितनी टर्म्स आएंगी, टर्म्स के अकॉर्डिंग उनके क्या नाम होंगे, डिग्री के अकॉर्डिंग उनके क्या नाम होंगे, एट्सेट्रा, और कोफिशिएंट्स, इन सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। पहले हम टर्म्स देखते हैं, टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स के नेम देखते हैं। टर्म्स क्या हैं? अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने लिया था 2x, फिर मैंने लिखा था 2x प्लस 7, ये टर्म्स हैं, 8th क्लास में भी पढ़ चुके हो। 2x एक सिंगल टर्म है, 2x में 7 ऐड कर दिया तो फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये। यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स आ जाती हैं। एक और ले लेते हैं, x² प्लस 2x प्लस 7, तो 1 2 3 टर्म्स आ जाती हैं। इससे ज़्यादा ले लें तो 4x³ माइनस x² प्लस 5x माइनस 4, तो 1 2 3 4 टर्म्स आ जाती हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, चलें आगे। अगर किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है, 1 टर्म ओनली, तो उस पॉलिनोमियल को मोनोमियल कहा जाता है। मोनोमियल, मोनो माने एक, 1 टर्म। अगर किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हैं तो उसे हम बायनोमियल बोलते हैं। बाय जनरली 2 के लिए यूज होता है, याद करो, बाइसेक्ट द लाइन। बाइसेक्ट मीन्स उसको 2 पार्ट्स में कट कर दीजिए, तो बाय जहाँ आ जाता है वहाँ 2 टर्म्स हो जाती हैं, तो ये इकट्ठा है, मैंने वैसे अलग लगाया बायनोमियल। ठीक है, यहाँ पर 3 टर्म्स हैं जिस पॉलिनोमियल में, तो उसको आप बोलते हो ट्राइनोमियल। ट्राई कोई नया शब्द नहीं है, ट्राइंगल आप पढ़ते आ रहे हो, ट्राइंगल, 3 एंगल्स, तो ट्राई जो है वो 3 के लिए यूज होता है। अब मैं यहाँ इसको जरूर डिस्कस करना चाहूँगी आपके साथ कि यहाँ बेटा ये 4 टर्म्स हैं। 4 टर्म्स को इन जनरल भाई क्वाड्रीनोमियल बोला जाएगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स होती हैं उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो हिसाब से तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रीनोमियल। लेकिन ये जो क्वाड्रीनोमियल वर्ड है ना, ये ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता है। क्यों? बस ये 3 टर्म्स तक का तो यूज़ करते हैं मैथ्स में। आफ्टर दैट क्या करते हैं, मान लो 5 टर्म्स आ जाती है। मान लो मैं यहाँ ले लेती हूँ x⁻⁴ प्लस 4x³ प्लस 3x² माइनस 9x प्लस 10, तो 5 टर्म्स आ गई। तो इसको हम 5 के लिए पेंटानोमियल यूज नहीं करेंगे, हम इसे कहेंगे इट इज अ पॉलिनोमियल विद 5 टर्म्स। इसी तरह इसको भी बोल देते हैं पॉलिनोमियल विद 4 टर्म्स। तो जनरली ये 3 नोटेशंस आपको मिलेंगी देखने के लिए, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। 3 से ज़्यादा टर्म्स अगर किसी पॉलिनोमियल में हो जाती हैं तो हम उन्हें डायरेक्ट बोल देते हैं कि दिस इज ए पॉलिनोमियल विद 4 टर्म्स, विद 5 टर्म्स, विद 6 टर्म्स एंड सो ऑन। तो ये है टर्म्स, समझ आया? कई बच्चों को थोड़ा दिक्कत होती है, तो आप क्या करो कि इसमें ना प्लस माइनस के साइन देख लो, इसमें एक भी साइन नहीं है, अकेली टर्म है, प्लस और माइनस पकड़ना है सिर्फ। अब इस वाले में आ जाओ, सेकंड वाले में 2x प्लस 7, एक सिंगल साइन है प्लस का, तो 2 टर्म्स है, एक इसके आगे एक इसके पीछे। ठीक है, इसमें चेक करो प्लस माइनस के कितने साइन हैं, 2 साइन है, तो 3 टर्म्स होंगी, एक इसके आगे, एक इसके आगे और एक इसके आगे। यहाँ प्लस माइनस के साइन चेक करो कितने हैं, 1 2 3, देयर आर 3 साइंस ऑफ प्लस माइनस, तो कितनी टर्म्स रहेंगी, 4 टर्म्स रहेंगी। 1 2 3 4 साइंस हैं प्लस माइनस के, तो 5 टर्म्स रहेंगी। तो इस तरह से आप, कई बच्चों को ना ये चीज़ें कंफ्यूज कर जाती हैं कि ये इकट्ठा है या अलग अलग है, तो दीज आर
टुगेदर 2x आ गया ना, 2x से मल्टीप्लाई हो गया तो एक सिंगल टर्म बन गई ये। तो इस तरह से आप अपनी टर्म्स काउंट कर सकते हो। आपको ये नेम ध्यान रखने होंगे, मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल तक। क्लियर? आगे बढ़ती हूँ मैं। अगला आ जाता है कोफिशिएंट। अब ये जो कोफिशिएंट है ना, ये टर्म वाइज होगा, हर टर्म का अलग अलग कोफिशिएंट होगा। जैसे फर्स्ट पॉलिनोमियल को पकड़ लेती हूँ मैं इधर ले लेती हूँ बेटा 2x, तो इसमें सिंगल टर्म है, इसका मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाय x। तो जो कोफिशिएंट की बात चलेगी वो एक वेरिएबल की चलेगी, कोफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल दे दिया और आपसे पूछा जाएगा कि उस वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, तो वो वेरिएबल 8th में आ चुका है, कोफिशिएंट 8th में आ चुका है। उस वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। अब इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x हियर, इसमें आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? मैं कैसे सिखाती हूँ बच्चों को, x को कवर कर लो, जो बचा वो उसका कोफिशिएंट है। वो नंबर जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x तो भाई 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे बढ़ूँ मैं, ऐसे ही सेकंड पे आ जाओ। एक ही टर्म इसमें हमारा जो है 2x + 7 है, तो x का कोफिशिएंट तो वही 2 हो जाएगा। और 7 को क्या बोलते हैं? इट इज कांस्टेंट टर्म। ध्यान देना, इट इज कांस्टेंट टर्म, ये है हमारी कांस्टेंट टर्म। और 2x की बात करें तो x का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ूं, अब आ जाइए, मान लो थर्ड पर आ जाइए, x² + 2x + 7, 3 टर्म्स हैं। तो पहला है x²। अब हमें इसमें x² का कोफिशिएंट बताना है, और आप देखो कि x² को अगर मैं ढक लेती हूँ तो आगे कुछ भी नहीं है। ये x² किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? एक सेकंड के लिए रुको, वीडियो को पॉज करो और सोचो। कई बच्चों को पता ही नहीं होगा, मुझे पता है आप में से बहुत बच्चों ने बोल दिया होगा 0, आप में से बहुत बच्चों ने बोल दिया होगा 0। ये 0 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि कोई भी नंबर जब 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 बन जाता है। समझ में आ रही है बात? में 0 को अगर मैं 1000 से भी मल्टीप्लाई करूंगी तो वो उसको भी 0 बना देगा। तो इसको, ये 0 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 1 दिखता नहीं है, 1 दिखता नहीं है, लेकिन वो नंबर यूं का यूं आ जाता है। 1000 बन जा 1000 और लाख बन जा लाख ही आएगा आपका। समझ में आ रही है बात? तो ये x² के आगे जब कुछ नहीं दिख रहा तो इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है। अगर मैं इसको रब करके मैं यहाँ लेफ्ट में आपको समझाती हूँ कि कैसे आपने कोफिशिएंट्स ढूंढने हैं। पहले तो ये बात समझ आ गई, कोफिशिएंट टर्म वाइज अलग अलग होंगे, हर टर्म का अलग कोफिशिएंट होगा। क्लियर है? तो यहाँ जब मैं x² की बात करती हूँ, इसमें इसका काम चल रहा है यहाँ पर, तो x² का जो कोफिशिएंट है वो +1 आ जाएगा, x का जो कोफिशिएंट है वो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और ये जो 7 है ना, अगर कांस्टेंट टर्म पूछे तो बताना है, जबरदस्ती नहीं बताना है आपने। तो जो कांस्टेंट टर्म है वो कितनी हो जाएगी? 7। कोफिशिएंट समझ आ गया? 8th से पढ़ते आ रहे हो, कोई भी वेरिएबल जिस पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई होता है दैट इज इट्स कोफिशिएंट। जैसे अब यहाँ आ जाओ, इसके अंदर अगर मैं x² का कोफिशिएंट पूछूं तो लगाओ भाई दिमाग, जल्दी से पॉज करो, पहले मेरे बताने से पहले खुद ट्राई करो, फिर आना यहाँ पर। ठीक है? तो भाई कोफिशिएंट ऑफ x², अब x² यहाँ किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? किसी से नहीं, तो वही वाला लॉजिक लगेगा 1, लेकिन इसके आगे माइनस भी है तो कोफिशिएंट आएगा -1। कोफिशिएंट को उसके साइन के साथ उठाते हैं। ठीक है भाई, चलती हूँ आगे। अब x³ का कोफिशिएंट कह दूँ तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। यहाँ x का कोफिशिएंट कहूँ तो कितना आ रहा है? -9 आ रहा है। तो ये हमारे कोफिशिएंट्स हो जाते हैं। और अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसकी सारी की सारी टर्म्स 0 हो, या नंबर 0 को ही ले लो, तो जो 0 नंबर है उसको मैं लिख सकती हूँ 0 × x,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 रह जाएगा, तो ये पॉलिनोमियल तो है। या मैं इसको लिख दूँ 0 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 0x, तो 2 टर्म्स हो गई, प्लस 0, लेकिन रहना 0 ही है, तो ये हमारा हो जाता है 0 पॉलिनोमियल। 0 नंबर को हम एज ए 0 पॉलिनोमियल भी ले सकते हैं। तो ये टर्म्स हैं और कोफिशिएंट्स हैं, और टर्म्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको नाम बता दिए हैं। अब हमारा एक और मेन टॉपिक रह जाता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, और डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स के नेम देखेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वी आर डिस्कसिंग द पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल ओनली। तो जितने भी पॉलिनोमियल्स हम लेंगे उनमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, ध्यान देना, इधर ही लिख देती हूँ मैं पहले, तो फिर मैं आपको उसके एग्जांपल्स देती हूँ। ये तो क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में कि हम एक ही वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, क्योंकि एक ही वेरिएबल में बात चल रही है, मान लो वो x हो सकता है, मान लो वो y हो सकता है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल का मैंने शॉर्ट में लिख दिया है इधर। एक बात और बीच में रह गई कि मैंने आपको नहीं बताया, पॉलिनोमियल, मान लीजिए मैं कोई पॉलिनोमियल ले लेती हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4, ये पूरा पॉलिनोमियल x में है, तो हम इसे p ऑफ x से डिनोट करेंगे। p फॉर पॉलिनोमियल x, क्योंकि पूरा वेरिएबल x में है तो ये px हो जाएगा। मान लो कोई और अब एक ही क्वेश्चन में मुझे 3-4 पॉलिनोमियल चाहिए, तो सबको p से डिनोट करूंगी तो गड़बड़ हो जाएगी, तो हम इसे q से भी डिनोट कर देते हैं। एक और ले लो, qx ले लिया मैंने, एक्स स्क्वेयर प्लस 9 ले लिया। एक और की ज़रूरत पड़ गई तो मैंने gx ले लेना है, मान लो x प्लस 5 ले लिया। समझ में आ रही है बात? hx भी ले सकते हैं, rx भी ले सकते हैं। तो ये तो हो गई नोटेशन पॉलिनोमियल की। दूसरी बात, अगर यही पॉलिनोमियल y में है मान लो, तो मैं उसको लिख दूंगी p ऑफ y 2y माइनस 7। गॉट इट? आगे चलूं, मान लो वही पॉलिनोमियल मेरा z में है, तो मैं उसको r ऑफ z लिख सकती हूँ 5z रेज टू द पावर 4 माइनस 3z स्क्वेयर प्लस 7। तो जो भी वेरिएबल होगा उसको ब्रैकेट में दिखाते हुए पॉलिनोमियल को p, q, r, g और h वगैरह से डिनोट किया जाता है। और जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करेंगे तो उस पूरे पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर देख लो। अभी ये पहला पॉलिनोमियल ले लो, इसको पकड़ो, तो भाई इसमें x की पावर कितनी है? यहाँ तो 1 है और यहाँ x की पावर कितनी है? 2 है। तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है पूरे पॉलिनोमियल में? पूरे पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर 2 है। तो हम यहाँ कहेंगे कि डिग्री ऑफ px कितनी हो गई? 2 हो गई। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। एक छोटी सी बात और मैं बताना चाहूँगी, मान लो ये है पॉलिनोमियल x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 को मैं लिख सकती हूँ x की पावर 1 प्लस 5 इंटू एक्स की पावर 0। वाई? अरे x की पावर 0 का मतलब 1 होता है, x इज टू पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो ये जो 5 है इसको मैं 5 इंटू 1 लिख सकती हूँ, और 1 की जगह पर मैं x इज टू पावर 0 लिख सकती हूँ, तो डिग्री 0 आ गई। अब अगर आपको मैंने कोई कांस्टेंट दे दिया, मान लो आपको ये दे दिया h ऑफ x इज इक्वल टू 7, भैया यहाँ x क्यों लिख रहा है जब इसमें x दिख ही नहीं रहा? जब इसमें x दिख ही नहीं रहा तो ये h ऑफ x क्यों लिख रहा है? क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, ये बिल्कुल पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है? याद कर लें ये सारी बातें। दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। भाई कांस्टेंट तो है, पॉलिनोमियल कैसे है? भाई 7 को मैं 7 इंटू 1 लिख दूं और 1 को मैं x पावर 0 लिख दूं तो बन गया पॉलिनोमियल या नहीं बन गया? और अब इसकी डिग्री कितनी है? भाई इसमें 0 है डिग्री। क्यों? हाईएस्ट पावर 0 ही तो दिख रही है। आ रहा लॉजिक समझ में? तो अगर कांस्टेंट आ जाता है पॉलिनोमियल और डिग्री पूछने लग जाए एग्जामिनर, तो वो कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, चलें नोट कर लेना इन सबको बारी बारी से। ठीक है, ये सब कोई भी बुक में से नहीं उठाया, अभी मैंने कोई भी न्यूमेरिकली सब मैं अपने पास से ही करा रही हूँ।
अब इधर आ जाओ, इस पर एक्स स्क्वेयर प्लस 9, यहाँ डिग्री, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 0 है, तो इसकी भी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लेकिन इसमें यहाँ तो 0 है पावर और यहाँ 1 है, तो इसमें जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसमें भी y है, बेशक y है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वेरिएबल y है, लेकिन उसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री भी 1 है। अब यहाँ आ जाओ, इस पर ब्लॉक में 5z⁴ माइनस 3z² प्लस 7, तो हाईएस्ट कितना है, 4 है, तो इसकी जो डिग्री आएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो डिस्कस कर चुके हैं, डिग्री 0 आ जाएगी। 1 वेरिएबल के ही पॉलिनोमियल हमने थ्रू आउट डिस्कस करने हैं। तो हमारे पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल हमें गिवन है, उस वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है वो हमारे पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। ठीक है, अगर कांस्टेंट है तो डिग्री 0 है, सिंगल है, केवल x या y है तो डिग्री 1 पाएगी, बाकी दिख ही रहा है आपको, 2 है, 4 है, एक 3 नहीं लिया मैंने। अभी मैं इनके ना डिग्री के अकॉर्डिंग आपको नाम और बताती जाती हूँ। जिन पॉलिनोमियल्स में 1 डिग्री होती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जिनमें 1 डिग्री होती है वो हमारे लीनियर पॉलिनोमियल कहलाते हैं, लीनियर। ठीक है, जिनकी दोनों, ये भी लीनियर है हमारा, जिनकी डिग्री 2 होती है वो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ध्यान देना है, बाय नहीं लगेगा अब इनमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं। हिंदी वालों के लिए थोड़ा यहाँ इजी हो जाता है, द्विघाती बोल देते हैं इसको, द्विघात, 2 पावर, डायरेक्ट पता लग जाता है। अभी मैं एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल यहाँ लेकर आपको दिखाती हूँ। 3 डिग्री का यहाँ ले लेती हूँ, जेड में ही ले लेती हूँ मैं, z³ प्लस 4z² प्लस 9, तो हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। और 3 डिग्री वाले को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अभी जो मैंने 4 डिग्री वाला इरेज कर दिया उसे बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इससे आगे यूज नहीं करते, इससे आगे डायरेक्ट लिख देते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। समझ आ रहा है? मैं इसको रब करती जा रही हूँ और साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ कि किसी भी पॉलिनोमियल किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी दैट विल बी नोन एज द डिग्री। और डिग्री के अकॉर्डिंग भी पॉलिनोमियल्स के अलग अलग नाम होंगे। 1 डिग्री वाले को लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, 2 डिग्री वाले को क्वाड्रेटिक बोलते हैं, 3 वाले को क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, 4 वाले को बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देते हैं। अदरवाइज इन जनरल बोला जाता है इनको पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। n का मतलब डिग्री 4 है तो डिग्री 4 लिख देंगे, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 है तो डिग्री 6 लिख देंगे, 7 है तो डिग्री 7 लिख देंगे। तो मैं आपको एक जनरल पॉलिनोमियल अब यहाँ लिख कर दिखा रही हूँ n डिग्री का ही। देखिए क्या होगा। अभी एक बात और बताऊंगी मैं आपको, an x रेज टू पावर n, an माइनस 1 x रेज टू पावर n माइनस 1, an माइनस 2 x रेज टू द पावर n माइनस 2, लास्ट में आ जाओ a3x³ a2x², a1x प्लस a0। ये हमारा एक मैंने जनरल पॉलिनोमियल लिख दिया। आप कहोगे ये क्या लिख दिया? तो बेटा जी ये जो an माइनस 1, an माइनस 2, a3, a2, a1 वगैरह हैं, ये सब के सब ai's रियल नंबर्स हैं। ये जो कोफिशिएंट है ये कुछ भी हो सकते हैं। मान लो मैं 5 डिग्री का एक पॉलिनोमियल लेती हूँ, ठीक है, ध्यान देना, मैंने लिख दिया √6 ले लो, चलो √6 x रेज टू द पावर 5 प्लस 7/9 x रेज टू द पावर 4 माइनस 3x³ और प्लस 0.5 x² माइनस x प्लस √11। ये ले लिया मैंने। ध्यान से देखना, थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है कि भाई हमारे पास यहाँ पर क्या है, डिग्री 5 चल रही है। हमारी जो मेन बात थी वो क्या थी कि वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए, पहली बात। तो आप पावर देखो, x की पावर क्या है, 5 है, 4 है,
3 है, 2 है, 1 है और यहाँ कांस्टेंट है। तो ये पॉलिनोमियल है और ये क्या है, इनके कोफिशिएंट्स है। x⁵ का कोफिशिएंट √6 है, x⁴ का 7/9 है, x³ इनको ढक लो ना का कोफिशिएंट -3 है, x² का कोफिशिएंट 0.5 है, x का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म √11 है। तो जो कोफिशिएंट्स हैं उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोफिशिएंट्स कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन वेरिएबल की जो पावर है वो टोटली होल नंबर होना चाहिए। तो ये जो एक्सप्रेशन मैंने यहाँ लिखा है उनमें जितने भी an, an-1, an-2 वगैरह है वो सारे के सारे रियल नंबर हैं विद ए कंडीशन कि ये नॉन जीरो होना चाहिए। सुन लो मेरी बात ध्यान से, ये नॉन जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये नंबर जीरो हो गया तो ये पूरी की पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगा और फिर डिग्री n नहीं रहेगी, डिग्री तो n-1 हो जाएगी। अगर अब मैं 5 डिग्री का पॉलिनोमियल यहाँ लिख रही हूँ और इसका कोफिशिएंट भाई मैं कर दूँ 0, सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं इसके आगे कर दूँ 0 तो 0 से मल्टीप्लाई होके ये तो 0 हो गया, तो खत्म हो गया, तो डिग्री तो मेरी 4 रह गई। मैं कैसे कह रही हूँ कि ये 5 डिग्री का है? तो जो भी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उस हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट नॉन जीरो होना नेसेसरी है। तो ये बात हमारी रह गई थी। तो लगभग मैंने आपको सारा बता दिया है कि पॉलिनोमियल क्या है, टर्म्स क्या हैं, कोफिशिएंट्स क्या हैं, डिग्री क्या है, और जनरल पॉलिनोमियल मैंने आपको दे दिया है। ये मैं बार बार कह रही हूँ कि देखो अब ये जो मैंने यहाँ लिया था, एक और बात मैं आपको बताऊँ, एक और एग्जाम्पल मैं ले दूँ यहाँ पर, मैंने लिया था √6x⁵। अब मैं एक और पॉलिनोमियल ले देती हूँ 6√x, ध्यान देना मेरी बात पे, 6√x + 7x + 9। इज इट अ पॉलिनोमियल? इज इट अ पॉलिनोमियल? नहीं है। क्यों नहीं है? ये जो है ये x⁴ है, रूट का मतलब पावर 1/2 और +7x + 9 एक्सपोनेंट्स में मैंने बताई है ये बात, और ये पावर तो फ्रैक्शन में आ गई, होल नंबर नहीं है। पावर नेगेटिव हो तो भी पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। 2x⁻³ -3 + x + 9 पावर नेगेटिव है तो भी पॉलिनोमियल नहीं है। सिंपल सी बात है, जब मैंने होल नंबर बोल दिया तो सारी बात उसमें आ जाती है कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पावर या फिर इसके ऊपर कोई रूट वगैरह। रूट का मतलब ही क्या होता है, ये बात हम लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं। इसका मतलब है x⁴ 1/2 और इसका मतलब है x⁴ 1/n। तो ये सब नहीं होना चाहिए x के ऊपर, तभी वो पॉलिनोमियल होगा। तो ये पूरी डिटेल मैंने बताई है। कोई भी डाउट रहता है तो आपने मुझसे ज़रूर डिस्कस करना है। अभी एक सिंगल सा सिंपल एग्जाम्पल आपका दे रखा है, वो देखते हैं अब हम जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात और यहाँ बता दूँ आपको कि जो मैंने बताया कि 1 डिग्री का होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, तो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को इन जनरल ax + b से लिखा जाएगा, जहां a का नॉन जीरो होना बहुत ज़रूरी है। भाई a 0 हो गया तो x वाली टर्म खत्म हो जाएगी, डिग्री 1 नहीं रहेगी। अब आ जाओ 2 डिग्री पे, ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, यहीं पे सब आपका पक्का हो जाएगा अगर ध्यान से आप लेक्चर को सुन रहे हो तो। 2 डिग्री की बात करें तो मैंने बताया था कि हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जनरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ax² + bx + c से लिखा जाता है। a का नॉन जीरो होना बहुत ज़रूरी है, बाकी सब बेशक जीरो हो जाओ, आगे आएंगे ये आपके चैप्टर्स में, तब और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और 3 डिग्री वाले को मैंने बताया था क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इन जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाता है, पहले क्यूब की टर्म आएगी जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, फिर x² की टर्म आएगी, फिर x की टर्म आएगी और फिर कांस्टेंट टर्म आएगी, जिसमें a का नॉन जीरो होना फिर से नेसेसरी है, अदरवाइज क्यूब वाली टर्म गायब हो जाएगी, फिर डिग्री 3 नहीं रहेगी। ये और आगे भी आएंगी तब हम डिस्कस करेंगे। चलिए, दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल ऑफ 2.1। फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बिल्कुल सिंपल सा वर्बल सा है, x⁵ - x⁴ + 3। x की सबसे बड़ी पावर यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर 5 है। तो जो इसकी डिग्री है वो कितनी हो जाएगी, 5। आप लिख देना, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 5, सो डिग्री इज 5। अब ये देखो, ये उलझ दे दिया आपको,
मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी, स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैंने बताई थी उसमें क्या था, डिग्री डिक्रीज होती चली जाती है, 3 2 1 0 2 1 0 1 और फिर 0। इसने तो उल्टा दे दिया, कांस्टेंट फिर 2 फिर 3 फिर 8, आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपने थ्रू आउट केवल ये देखना है कि पूरा जो है पॉलिनोमियल y में है, y की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, बस वो पकड़नी है, क्योंकि हमें तो डिग्री से मतलब है, हमें तो डिग्री से मतलब है। तो y की जो हाईएस्ट पावर है वो 8 है, तो आप लिख देना द हाईएस्ट पावर ऑफ y इज 8, तो डिग्री 8 हो जाएगी। और इसमें अब ना तो कोई x है और ना y है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन, ऐसा एग्जाम्पल मैंने अभी अभी डिस्कस किया है, इसको आप लिख सकते हो 2 × x⁻0, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये थी कंप्लीट इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 2.1 की, एग्जाम्पल था। इसकी एक्सरसाइज को आप ट्राई करें, नेक्स्ट लेक्चर में पूरी एक्सरसाइज में सॉल्व कराती हूँ, उससे पहले आपने ट्राई जरूर करनी है। एंड इफ़ यू लाइक द लेक्चर्स तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है एंड शेयर विद मैक्सिमम फ्रेंड्स। थैंक यू।